अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। मतलब कि इनकी पहचान करें कि इनमें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रो मैट्रिक्स कौन सा है और इसके अलावा कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, इन तीनों की पहचान करें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जो मरबे की फॉर्म में हो, यानी कि उसका मर्तबा बराबर हो। अगर एक 2x2 मरतबा, अगर एक की 2 रो हैं तो उसकी कॉलम भी 2 ही हों, अगर 3 रो हैं तो उसकी कॉलम भी 3 ही हों, वो होता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स वो होता है हमारे पास जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। सिंपल सी बात है। तो उसने हमें दिए हुए मैट्रिक्स एक है ABCDEFGIOH, ये उसने मैट्रिक्स दिए हुए हमें। हमने इसमें से बताना है कि हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हैं। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये देखें इसकी 2x2 मरतबा है। उसके अलावा एफ़ है हमारे पास, एफ़ ये देखें इसकी 3 रो 3 कॉलम है। और उसके अलावा ओ है आई है हमारे पास, आई में देखें 2 रो 2 कॉलम, और ओ है हमारे पास, ओ में भी 2 रो 3 रो और 3 कॉलम है। तो ये 3 हमारे पास हो गए स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसके अलावा रो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, एक ई है, ये देखिए इसकी सिर्फ एक रो है, और एक जी है। तो ये हमारे पास सिर्फ इसकी एक रो है, इन दोनों की एक रो है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हो गए। और कौन कौन से रह गए हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, एक बी है, इसकी देखें सिर्फ एक कॉलम है, और इसके अलावा एक ये एच है, इसकी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ये हमारे पास हो गया रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास की राइट डन। उसने हमें 4 ऑर्डर बताए हैं, हमें उसके मैट्रिक्स लिखने हैं। पहला है कि ए मैट्रिक्स ऑफ 3x2, ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2, ए मैट्रिक्स ऑफ 2x3, ए मैट्रिक्स ऑफ 3x3। ठीक है, ये 4 हमने मैट्रिक्स लिखे हैं। उसने हमें ऑर्डर बताए हैं, इस ऑर्डर के मैट्रिक्स लिखने हैं, खुद से फिगर उनके अंदर ऐड करने हैं, एलिमेंट उनके खुद से लिखने हैं। तो ये 4 मैट्रिक्स हमने लिखने हैं। देखें, उसने हमें पहला बताया था, पहला ऑर्डर दिया था कि 3x2 का एक मैट्रिक्स लिखें। ये देखिए हमने इसकी 3x2 का लिख दिया। ये 1 2 3 रो हो गई इसकी, 1 और 2 ये क्या उसकी कॉलम। 3x2 का एक मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब हम लिखते हैं नंबर 2 पर 2x2 का। देखिए अब नंबर 2 के ऊपर हमने लिख दिया 2x2 के मरतबे का एक और कॉलम। अब हम लिखते हैं इसी तरह नंबर 3 वाला। देखिए अब हमने नंबर 3 के ऊपर लिख दिया 2x3 का एक और मैट्रिक्स। देखें 1 2 इसकी रो होंगी, 1 2 3 इसके क्या हो गए कॉलम। ये हमारे पास आ गया 2x3 मरतबे का एक और मैट्रिक्स। अब हमारे पास है 3x3 मैट्रिक्स का एक और कॉलम। देखिए नंबर 4 के ऊपर उसने हमें कंडीशन दी थी कि 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखें। तो हमने लिख दिया 1 2 3 इसके हो गए ये रो हो गए, 1 2 3 इसकी क्या हो गए कॉलम। तो ये 3x3 का हमारे पास एक और मैट्रिक्स बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि राइट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, कि उसने हमें मैट्रिक्स दिए हुए, हमें उनके क्या करना है ऑर्डर बताने के। जी ये हमने 1.1 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। पहली एक्सरसाइज पूरी इसी के मतलब थी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या होता है रो और कॉलम की तादाद बतानी होती है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने इसी चैनल के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं ऑर्डर कैसे फाइंड होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स उसने दिए हुए हैं, हमने इनका ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज मालूम करने का तरीका ये होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इससे हमारे पास ट्रांसपोज मालूम हो जाता है। तो हम मालूम करते हैं इसका ए ट्रांसपोज। इधर क्या करते हैं हम, इधर से इसको हल कर देते हैं। इधर लिखना है टी ट्रांसपोज, इधर भी क्या लिखना है हमें ट्रांसपोज। तो ये कैसे हो जाएगा फिर इज इक्वल टू, अब ये देखें ये हमारे पास रो है ना, इसको कॉलम में लिख देते हैं 2 - 4 ये होगी। अब ये देखें ये भी हमारे पास दूसरी रो है, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख देते हैं -4 - 6। इसी तरह बाकी भी सब इसी तरह कन्वर्ट होंगे। ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। देखें अब ये हमारे पास 3x3 का, इसको पहले कॉलम में, इसको दूसरे कॉलम में, इसको तीसरे कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, देखें बाकी सब भी मैंने इसी तरह लिख दिए। अब बी था, बी के ऊपर ट्रांसपोज इज इक्वल टू इस सारे के ऊपर ट्रांसपोज लिखा। देखिए पहली रो थी, इस पहली रो को पहले कॉलम में लिख दिया। ठीक हो गया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख दिया।
तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख दिया। इसी तरह इधर पहली रो थी, एक ही रो थी, उसको कॉलम में लिख दिया तो ट्रांसपोज बन गया। अब इसमें एक कॉलम था तो कॉलम को सिर्फ रो में लिख दिया तो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्यों कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कॉलम वो होता है जिसमें अगर हम उसने हमें ए दिया हुआ है, अगर हम ए का ट्रांसपोज मालूम करें तो वो वापस ए ही आ जाए हमारे पास। जैसे ये हम ए कॉलम हमारे पास 0 4 4 5, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो वापस यही आ जाए, 0 4 4 5 ही आए। हम इसको ट्रांसपोज लेने के बाद ये वापस आ जाए। ऐसे कॉलम को सिमेट्रिक कॉलम या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, हम ये फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, इसका देखते हैं ये आता है या नहीं आता। इज इक्वल टू, ठीक है, हो गया। अब ये हमारे पास पहली रो है 0 4, इसको हम किस में लिखते हैं, पहली रो है इसको कॉलम में लिखते हैं 0 4। अब देखें ये हमारे पास दूसरी रो है, हम इसको किस में लिखते हैं, कॉलम में 4 5। ठीक हो गया। देखें ये अब हमारे पास क्या आ गया, 0 4 4 5 0 4 4 5। ये इसका ट्रांसपोज लेने के बाद में हमारे पास ये वापस आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये सिमेट्रिक कॉलम है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो अब इसी तरह इसका भी हम लेंगे तो ये देखें, इसको हम लिखेंगे, इसको हम किस में लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं, ये पहली रो है इसको कॉलम में लिखते हैं, पहली रो को पहली कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को वापस किस कॉलम में, तीसरे कॉलम में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस वही एफ़ आ जाएगा, एफ़ वाला कॉलम। तो ये भी हमारे पास कौन सा आएगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आ गया। तो ये थे हमारे इस 1.2 एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी थे। मैंने इनको जल्दी जल्दी इसलिए सॉल्व किया क्योंकि एक तो आप लोगों का टाइम बच जाए, टाइम ज़ाया ना हो, और दूसरा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आपको देखने में मुश्किल ना हो। इजी क्वेश्चन इसलिए मैंने इनको शॉर्ट आप लोगों के सामने सॉल्व किया। आगे जब हम इंशाल्लाह मुश्किल की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। एक क्वेश्चन की सिर्फ एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको इस 9th की साइंस ग्रुप मैथ की हर एक क्वेश्चन इसी चैनल के ऊपर हर वीडियो मिलेगी। इंशाल्लाह तमाम मैथ की वीडियो मिलेगी आपको इसमें से। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी, आपको समझ आ जाए तो लाइक कर दें। अगर आपको इन क्वेश्चन के मतलब कोई क्वेश्चन करना है, मुझसे कुछ बात पूछनी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूँगा। अल्लाह हाफिज़।